हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन जोन में। आज फिर एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, एलपी के फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें देखते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप की बात करें तो फॉर्म फिलअप इसमें किया जाएगा 15 मई 2026 से, और लास्ट डेट है 14 जून 2026। इसके फी पेमेंट कर सकते हैं 16 जून 2026 तक फी पेमेंट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसको किसी का करेक्शन यदि गलती हो जाए तो किसी कारणवश तो 17/6 से 26/6 तक त्रुटि सुधार सकते हैं। ठीक है। इसमें लेवल 2 का जॉब है। बेसिक पे 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड ये मांगा गया है। एज की बात करें तो एज 18 से 30 वर्ष है। कुल सीटों की संख्या 11,127 सीटें हैं, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। इसमें देखते हैं आगे क्या क्या और मांगा गया है। जो हम लोग का ज़रूरत है उसी को सिर्फ देखते हैं हम लोग। इसमें फिजिकल फिट क्या क्या चाहिए तो देखते हैं इसमें। तो विजन स्टैंडर्ड इसमें चाहिए। जो आई के लिए, आँख के लिए से है 6/6 चाहिए विदाउट ग्लास, यानी कि बिना चश्मा के। और नियर विजन चाहिए 0.6 विदाउट ग्लास। उसमें मस्ट बी पास टेस्ट किया जाएगा। कलर विजन, कलर विजन, नाइट विजन से कुछ नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। तो आगे सब देखते हैं। इसमें एज 18 से 30 दिया गया है। ठीक है। इसे सब सेंट्रल के अनुसार जो छूट है उसमें मिल जाएगा। एससीटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, जो स्टैंडर्ड रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें एज की गणना किया जाएगा। एक इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं वही दिया गया है। एज की रिलेशन कितना मिलेगा। फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 फी पेमेंट देना होगा, और एससीटी के लिए 250 रुपये देना होगा। आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या मांगा गया है। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। जो जरूरत है वही हम लोग देखते हैं। इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस CBT 1 के लिए है। CBT 1 में जो सिलेबस है वो मैथ रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, जनरल साइंस। यानी कि इसमें जीके की बात करें या करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जीके दोनों इसमें हटा दिया गया है। ठीक है। CBT 1 में। और CBT 2 में भी, CBT 2 का भी सिलेबस देखते हैं। CBT 2 का में भी 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट बी। टोटल 175 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पार्ट 1 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट बी 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ट्रेड का होगा 75 क्वेश्चन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट 1 के लिए क्वालिफाइंग है, पार्ट 1 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग है 40%, ओबीसी के लिए 30%। लेकिन इसमें पार्ट बी के लिए है 35% क्वालिफाइंग है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग माना जाए, इसको मेरिट में नहीं ऐड होगा इसका मार्क्स, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इसका सिलेबस देखते हैं। पार्ट CBT 2 का सिलेबस देखते हैं। CBT 2 का सिलेबस की बात करें तो पार्ट 1 में सिलेबस मैथमेटिक्स रहेगी। पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी। और आगे देखते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगी। यानी कि CBT 2 के पार्ट 1 में भी करंट अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है। जनरल अवेयरनेस नहीं पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जीके करंट अफेयर यानी कि नहीं पूछा जाएगा। पार्ट बी में जो 35% अनिवार्य है। ठीक है। पार्ट बी में जो रूल है 35% क्वालिफाई
क्वालिफाइंग सिर्फ करना है, जो अनिवार्य है सभी को क्वालिफाई करना। इसमें कौन कौन से ट्रेड में पूछे जाएगा, क्वालिफाइंग जो पार्ट बी होगा, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, वायरमैन, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दिया गया है। मैकेनिकल के लिए यहाँ दिया गया है, फिटर, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, यहाँ सब कुछ दिया गया है। ऑटोमोबाइल के लिए है। और आगे देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। इसमें किया गया जो CBT 1 का है और साइको का है, CBT का, दोनों में 50%, दोनों में 50-50% मार्क्स दोनों में ऐड होगा। पहले 70% और 30% मार्क्स ऐड होता था, 70 और 30, लेकिन अब दोनों का, साइको का भी 50% और CBT 2 का पार्ट ए का 50%, दोनों का ऐड करके मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें दिया गया मेरिट लिस्ट shall be prepared RRB wise only from amongst the candidate qualifying CBT marks obtained part A and part B and the scores obtained the CBT small given weightage in the ratio of 50-50 रेशियो में रहेगा। वन combined merit derived from the part A and part B। ठीक है, 50-50% दोनों का, CBT 2 का और CBT का, साइको का, दोनों 50-50 मार्क्स मिला के दोनों का मेरिट बनाया जाएगा। यही एक बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है। ठीक है, यही बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था। और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें जरूरत के अनुसार हम लोग देखेंगे। और इसमें इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की दिया गया है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, और CBT और SCBT कोई भी है। कौन कौन ट्रेड भर सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक और मेंटेनेंस, मैकेनिक, जो जो यहाँ दिया गया है सभी का। इस ट्रेड से यदि आप किए हैं ITI तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप फिर मेट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सबसे डिप्लोमा किए हैं तो आप भर सकते हैं। या फिर यदि डिप्लोमा नहीं है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग, इस सब ट्रेड में यदि डिग्री यानी कि BTech वगैरह है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीट की बात करें तो सीट यहाँ दिया गया है। सीट की बात करें तो अहमदाबाद में टोटल 147 सीट, इसमें 147 सीट है। और अजमेर में 600 सीट है, प्रयागराज में 118 सीट है, बेंगलुरु में 457 सीट है। बेंगलुरु में दिया गया है SWR का जो 200 सीटें हैं। भोपाल के बाद WC और WR दोनों का है, दोनों में 423 है और 30 है। ठीक है, सभी का दिया गया है। और भुवनेश्वर में भी अच्छा खासा सीटें हैं, 801 सीटें हैं, जो कि अच्छे खासा सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें की बात करें तो मुंबई में है, जो 278 सीटें हैं। ठीक है, सभी जोन मिला के 278 है, फिर 37 है, टोटल मिलाकर 11,127 सीटें हैं। तो यही अपडेट थी। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।